मुंबई कांग्रेस विलेपार्ले पूर्व वार्ड 82 में समरा फातिमा आरिफ खान के प्रचार सभा से वर्षाताई गायकवाड़ और सूरज सिंह ने भरी हुंकार। मुंबई महानगर पालिका चुनाव में हर दिन सियासत का पारा 7वें आसमान पर चढ़ता जा रहा है। महज 2 दिन और बाकी है। 15 जनवरी को वोटिंग है। जनता अपना बहुमूल्य वोट देकर नगर सेवक चुनेगा। बात करें विलेपार्ले पूर्व वार्ड 82 की, जहां कांग्रेस उम्मीदवार समरा फातिमा आरिफ खान के प्रचार सभा में कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। कांग्रेस की मुंबई अध्यक्षा वर्षाताई गायकवाड़ ने वार्ड 82 की जनता से वोटिंग के लिए अपील की है। बता दें कि समरा फातिमा आरिफ खान पिछले कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी से जुड़कर जनसेवा का कार्य करते आ रहे हैं। स्थानीय उम्मीदवार होने के नाते समरा फातिमा आरिफ खान को जन समर्थन मिल रहा है। जनता कांग्रेसची आहे। थोड़ा खाली गया ना दादा, थोड़ा खाली गया। आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं धन्यवाद करना चाहूंगी ताई का कि वो अपना वक्त निकाल के मेरे लिए आए, और मैं जनता से भी अपील करना चाहूंगी कि ताई के ये वोट ताई को है, मुझे नहीं है। ताई को इस बार जिता के लाइए। राहुल गांधी को जिताना है। राहुल गांधी है। धन्यवाद ताई, आपण पाहिलेलं ताई क्या कुछ अपील करना चाहेंगी जनता? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और वंचित आघाड़ी, आरपीआई गवाईगढ़ और रासपा की संयुक्त उम्मीदवार समरा खान के लिए प्रचार करने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। यहाँ की जनता से मैं कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी की वफादार कार्यकर्ता आपके सामने खड़ी है। समरा के यहाँ पे कांग्रेस को आपने हमेशा ही आशीर्वाद दिया है, अब भी आशीर्वाद देना है। देश के संविधान को लेकर चलने वाले हम लोग यहाँ पे हैं। पहले भी काम कर रहे थे, अभी भी काम करेंगे। समरा के साथ वर्षा गायकवाड़ है, और मुझे इतना ही कहना है कि समरा का वोट मतलब वर्षा गायकवाड़ का वोट, राहुल गांधी का वोट। हमारी निशानी है हाथ का पंजा। हाथ के पंजे के बाजू वाला नीला बटन दबाना है, और समरा को 15 तारीख को वोटों की बरसात करके 16 तारीख को जिताना है। यही सबको विनती करने के लिए मैं यहाँ तक आई। दुर्भाग्यवश मुझे मेरा गला बैठ गया, तो मुझे पहुँचने में थोड़ी देरी हो गई। पर मैं जनता से आह्वान करना चाहूंगी, जो लोग स्वार्थ के लिए, सत्ता के लालच में और पैसे के लिए बिक जाते हैं, उनको वोट मत दीजिए। जो आपकी सेवा करना चाहती है, जो आपके साथ रहना चाहती है, जो कांग्रेस के विचारधारा, वंचित आघाड़ी के विचारधारा और बाबा साहब के संविधान को मानती है, उसको आगे लेके जाने का काम कीजिए। सबका मैं धन्यवाद। किस तरीके से इस वार्ड को आप देखते हैं, जैसा कि आप 15 सालों से जान रहे हैं आरिफ भाई को, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ मैसेज होगा इस मंच से? देखिए, पहली बात तो ये है कि समरा जो है एक पढ़ी लिखी उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर दिया हुआ है, और अगर इस वार्ड में रहने वाले लोगों का दुकान मकान बचाना है अडानी के हाथों से बिकने का, अडानी के हाथों में जो बिक जाएगा, उसके लिए कांग्रेस पार्टी का नगर सेवक यहाँ पर बनना बहुत ज़रूरी है। और मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ की जनता हमारे प्रत्याशी समरा को जिताने का काम करेगी और उनको नगर सेविका बनाने का काम करेगी। इसके अलावा जो मूलभूत समस्याएं होती हैं, अरे आप देखिए, यहाँ पे ट्रैफिक का मामला है, पानी का मामला है, इलेक्ट्रिसिटी का मामला है, नशेखोरी का मामला है। यहाँ पर पूरे तरीके से यहाँ की जनता त्रस्त है, और यहाँ के नगर सेवक ने आज तक क्या काम किया है, क्या नहीं किया है, वो सबके सामने है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूरे देश के अंदर जैसे ही चुनाव आता है तो वो जातिवाद की राजनीति शुरू कर देती है, कभी हिंदू मुसलमान, कभी उत्तर भारतीय मराठी, इस तरीके का जो इनका जो एक तरीके का षड्यंत्र है लोगों को गुमराह करने का। लेकिन इस वार्ड के अंदर जनता जो है वो कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमतों से जिताने का काम करेगी, और इस वार्ड में रहने वाली इस यहाँ की सबकी बेटी समरा को नगर सेविका बनाने का काम करेगी। ये पूरी तरीके से जनता के मन में है, और जनता इसी के लिए अभी तक यहाँ पर रुकी और बैठी हुई है। आप देख सकते हैं। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे वार्ड की जनता को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करके समरा को चुन के लाए? समरा एक मिडिल क्लास फैमिली, एक सामान्य वर्ग की लड़की है,
उस लड़की ने अपने जीवन में संघर्ष करके उसने उसकी यहाँ तक का उसने सफ़र तय किया है और मुझे पूरी उम्मीद है ये जनता की सेवा करेगी ये लड़की और जनता के बीच में जाकर, क्योंकि ये जनता के बीच की है तो जो इस वार्ड में रहने वाला उनके बीच का होता है वही समझ सकता है कि इस जनता की समस्या क्या है। जो बिल्डिंगों में रहता है, जो गाड़ियों में घूमता है, उसे तो नहीं पता चलेगा ना ये जनता क्या चाहती है, यहाँ जनता को क्या तकलीफ़ें हैं। सुबह पानी से लेकर शाम को रोटी से लेकर दोपहर में काम से लेकर क्या करेगी जनता। जनता के पास कुछ नहीं है। मोदी सरकार मस्त है, जनता त्रस्त है। हम देखेंगे तो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वाटर गटर शौचालय, ये 50 सालों से यही हमारा प्रॉब्लम है और 50 सालों में हमें स्थानिक उम्मीदवार मिले जो समरा खान है। यहाँ पर जितने उम्मीदवार खड़े उसमें सबसे शिक्षित सुसंस्कृत एक ही हमारे कैंडिडेट समरा खान जो MA पढ़ी हुई है और मुझे लगता है कि पढ़े लिखे लोग जब शासन करेंगे तो देश का भला होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहा है कि इस देश में शिक्षित लोग नहीं आए आगे तो अनपढ़ गंवार लोग हम पर राज करेंगे और देश में ऐसे ही हो रहा है कि अनपढ़ गंवार लोग राज करें। तो मैं सारे युवाओं को देश को आह्वान करना चाहता हूँ कि अगर हमारे देश में बदलाव होना चाहिए, संविधान को सुरक्षित होना चाहिए, हमारी एकता को कायम रखना चाहिए, हमारा भाईचारा कायम रखना चाहिए, हमारा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता हमें बचाना चाहिए तो हमें कांग्रेस को भारी से भारी मतों से विजय बनाना पड़ेगा। अभी हम लोग बस्ती में देख रहे कि इस बस्ती एक ड्रग्स का अड्डा बनी है, नशीले पदार्थ आ रहे। ये नशीले पदार्थ बाहर से हमारे बस्ती में कैसे आते, ये बड़ा हमारा मुद्दा है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि अडानी ये जब BMC BJP के हाथ में गई तो अडानी यहाँ पर आएंगे, हमें बेघर करेंगे। ये बड़ा हमारे पास सामने मसला है। हमारे जो झुग्गी झोपड़पट्टी में 3 से 4 फुट पानी भरता है, पानी में हम लोग रहते हैं। हमने कई बार कहा है कि हमें NOC चाहिए, अभी तक 70 साल हो गए लेकिन हमें मकान बनाने के लिए NOC नहीं मिल रहे। ये हमारी बहुत बड़ी शोकांतिक है। इसके अलावा और क्या कुछ कहना चाहेंगे कि ताकि ज़्यादा वोट करके समरा को चुन के लोग लाए? ये लड़ाई हमारी भविष्य की है। सबसे पहला हमें शिक्षा बचाना है तो हमें लड़ना पड़ेगा, संविधान के लिए लड़ना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे घरों का प्रश्न है। अगर हमारे घर बचेंगे तो हम बचेंगे, तो हमारे घर बचाने के लिए हमें कांग्रेस को देना पड़ेगा। और एक मसला है मुसलमानों को कब्रिस्तान और बुद्धिस्ट लोग को कब्रिस्तान, ये दोनों चीज़ पास हुई है लेकिन आज तक ज़मीन है, सरकार ने आदेश दिया है गवर्नमेंट कोर्ट ने, फिर भी हमें हमारा कब्रिस्तान नहीं मिल रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। नमस्ते, मैं ये कहना चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पहले पार्टी ने जो टिकट दिया है उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो नेशनलाइज पार्टी है और ये पार्टी ने कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दिया है, हमेशा हर किसी के लिए इस पार्टी की तरफ से बहुत सपोर्ट रहा है। हर धर्म, हर जाति और एजुकेशन के लिए, हर चीज़ के लिए इन्होंने बहुत संघर्ष करके ये चीज़ें दिलवाई है हमें। तो मैं इस पार्टी का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे टिकट मिला है। मैं बहुत किस्मत मानती हूँ, अपनी इस चीज़ को खुशकिस्मती मानती हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है इस चीज़ का। मैंने रैलियाँ की हूँ जो मुझे रिस्पांस अच्छा है। कुछ लोग इसलिए नाराज़ है कि जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, कुछ लोग नाराज़, तो मैंने वो भी उनसे किया है कि भाई मैं भी आपकी तरह इसी जगह रहती हूँ, इन्हीं सब चीज़ों में है, मैं भी रह रही हूँ, तो मैं तकलीफ़ों को पहले ही दूर करूँगी इंशाल्लाह। सबकी तकलीफ़ों को दूर करूँगी, ये मैं सबको कह रही हूँ और इंशाल्लाह करूँगी। अगर मुझे मौका देगी पब्लिक, मेरी अपील है कि मुझे दे मौका एक आगे बढ़ने का, एक युवा को एक, और जो यहाँ पे युवा लोगों की भी जो तकलीफ़ें, जो एजुकेशन की है, कॉलेजेस के लिए जो एडमिशन्स की प्रॉब्लम्स है, बहुत प्रॉब्लम होती है कि एडमिशन नहीं मिल पाता। जो कम गरीब तबके के लोग हैं उनको एडमिशन के लिए बहुत पैसा वो अफोर्ड नहीं कर पाते और कॉलेजेस में उतना सब एडमिशन के लिए लगता है पैसा, तो वो नहीं दे पाते। तो मैं इंशाल्लाह ये चीज़ की कोशिश करूँगी कि सब चीज़ें सॉल्व हो। जो आम पब्लिक है, जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स है, जो टीनेजर्स है, उनके लिए जो बहुत सारे इस एरिया में ऐसा हुआ है अभी जो स्लम्स को तोड़ा गया, उसमें शौचालय भी टूट गए। बहुत सारी टीनेजर्स को प्रॉब्लम है, लड़कियों को जो प्रॉब्लम है, उनकी सेफ्टी, हर चीज़ के लिए जो प्रॉब्लम है, मैं इस सबको सॉल्व करने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगी। और बाकी तो मैंने बताया है जो भी चीज़ें, बाकी सब चीज़ जो ऑल पब्लिक की जो है, पानी से लेकर हर चीज़ की, वो सब तकलीफ़ें मुझे भी होती है। हर दिन जो उनको होती है, हर दिन मुझे भी होती है। तो मैं इंशाल्लाह इन सबको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
तमाम मेहमान आए हुए हैं, जनता यहाँ की उपस्थिति अभिवादन करेंगे तो वो लोग इकट्ठे हुए हैं। हाँ, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, जो मेहमान हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं हमारे वार्ड के, उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। और जो जनता है उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतना रिस्पांस अच्छा दिया है, इतना इज्जत दी है मुझे, इतना टाइम दिया है मुझे। उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी सबका। बच्चे बूढ़े सब मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और सब मुझे पसंद कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतना अच्छा चीज़ दिया और ये मौका बहुत अच्छा है। आज स्थानिक को एक मौका मिला है, तो स्थानिक जो है, स्थानिक को जो मौका मिला है, ये मौका अगर हम आज इसको यूज़ करते हैं, अगर पब्लिक इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आज नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा ये चीज़। आप क्या कहना चाहेंगे राजा रानी जी, आप यहाँ के हैं और यहाँ की तमाम चीज़ों को आप जानते हैं, तो आप क्या शेयर करना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसके पहले जितने नगर सेवक आए सब राजनीति को कमर्शियल बना लिए हैं। इलेक्शन आते ही खर्चा करने का, बाद में वसूल करने का। ये एक ऐसी लड़की है, एक अपने जिस तरीके का पढ़ी लिखी और मरोल पाइपलाइन में जिस तरीके के लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, भी झोपड़पट्टी में रही हुई है, लोगों की समस्या जानती है और लोगों के दुख सुख में काम करेगी। ये पैसा कमाने के लिए नहीं आई है, जनता का सेवा करने के लिए आई है। इसीलिए मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि आपको अपने स्थानीय उम्मीदवार, अपनी एक बहन, अपनी या बेटी, अपनी बहू को जिता के दीजिए, जो आपके दुख सुख को समझती हो। भाई और बहनों, इतना आपसे निवेदन करता हूं कि आने वाले दिनों में आप भारी से भारी मतों से विजयी बनाइए, ताकि मुंबई में मैसेज जाए कि इस वार्ड में जात का भेदभाव नहीं है। यहाँ उत्तर भारतीय, महाराष्ट्रियन, मुस्लिम समुदाय के लोग, बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, सब लोग एक भाईचारा में रहते हैं। आप लोग से निवेदन करता हूं कि एक अपनी बेटी को यहाँ से भारी मतों से जिताइए। क्या कुछ जनता से अपील करना चाहेंगे विधानसभा से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मोहन। जनता से मैं अपील यही करना चाहूँगा, अगर मेरे से कुछ गलती हुई है तो मैं उससे पहले तो माफ़ी चाहूँगा, और जो भी अगर मेरे लिए दिल में अगर कुछ बुराजगी है या अगर मेरे लिए कुछ भी दिल में, तो मैं उससे माफ़ी मांगना चाहूँगा। जो इलेक्शन का पीरियड है बहुत फ्रस्ट्रेट है, मतलब आप तो समझ सकते कितना प्रेशर होता है। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि एक मौका दीजिए मेरी बीवी को और सेवा करने का मौका दीजिए। जो भी तकलीफ़ है, लोकल इश्यूज़ है, जैसे कि नाला गटर, जो भी है नॉर्मल, शमशान का मुद्दा है, कब्रिस्तान का मुद्दा है। 10 साल हो गए हमें कोर्ट से केस जीत के, लेकिन अब तक कब्रिस्तान हमको हैंडओवर नहीं किया, ना शमशान हैंडओवर किया है। तो हम आएंगे तो उनके 1 साल के अंदर ये इसका ओपनिंग करेंगे ताई को बोल के। तो मैं आप लोगों से अपील करूँगा, ये बहुत से मुद्दे हैं जो दबे हुए हैं, उसे हम क्लियर करेंगे। और एक मौका चाहता हूँ, आपकी बेटी है, एक मौका दीजिए बस। बताना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारे मोरल पाइपलाइन में रोड कटिंग है, और रोड कटिंग से कम हज़ारों घर टूटने वाले हैं। नाला कटिंग है, नाला कटिंग से हज़ारों घर टूटने वाला है, और ये भयानक हमारे ऊपर संकट है। हम चाहते हैं कि MUT के कायदे के अंतर्गत इनको 3 किलोमीटर के अंदर घर मिलना चाहिए। ये बड़ी समस्या है, इसके बारे में कोई नेता नहीं कह रहे, खाली वादे कर रहे। हमारी बस्ती में भारत सरकार NOC देना चाहिए। जहाँ NOC मिलेगी तो हमारे पक्की बिल्डिंग बनेगी, तो हमारे सारे सपने साकार होंगे, हमारी सारी समस्या दूर होगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो संकट है बड़ी है, हमें एकता दिखानी पड़ेगी। एकता को लाकर हमारी जो शिक्षित सुसंस्कृतिक बहन है समरा खान, उसको जिताना ही होगा। हमारी अपनी कोई जीतेगी तो अपना काम होगा, यही मैं अपील करना चाहता हूँ।